ये एक डिप्रेशन की ऐसी स्टेट है 8 to 15% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे मे सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कि आपको ये दिल चाहे कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उरूज नाज है। आई एम ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एसएल मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये एक डिप्रेशन की ऐसी स्टेट है जो डिलीवरी होने के 3 to 4 वीक्स के बाद सामने आती है। अगर हम इसके प्रिवेलेंस की बात करें तो 6 औरतें जो बेबी डिलीवर कर चुकी हैं उसमें से एक का मसला पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। नाउ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के इटसेल्फ 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज। 70% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे मे सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम ब्लूज जस्ट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद कुछ मूड स्विंग्स होने लगते हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व कर जाते हैं। इसमें हमें किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये सिम्टम्स वक्त के साथ साथ सिवियर होने लगें और रिजॉल्व नहीं हो तो हम कहते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। और हमारी पॉपुलेशन में 8 to 15% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे मे सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड द थर्ड टाइप इज पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो बहुत रेयर है। उसका इंसिडेंस है 0.1 to 1%। अगर ये सिम्टम्स और ज़्यादा सिवियर हो जाएं तो ये पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है, जिसमें समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन की नीड भी पड़ सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या साइंस और सिम्टम्स हैं? अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, इरिटेबिलिटी, परेशान हो जाना, खौफ व हिरास का महसूस होना, भूख ना लगना, चीजों में से कंसंट्रेशन लॉस्ट हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपके बेबी और पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग में कमी आने लगे, नाउमीदी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे थॉट्स आने लगे कि आपको ये दिल चाहे कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियसली आपकी प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो या थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप किसी साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हो, शादीशुदा लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी से गुजर चुके हैं, आप एक ऐसे बेबी की केयर कर रहे हैं जिसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, अगर आपको आपके पार्टनर या आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है मेडिकेशन और दूसरा तरीका है थेरेपी। मेडिकेशंस में कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स एडवाइस किया जाता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो मूड को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपने नहीं शुरू करनी और एंटी डिप्रेसेंट को एकदम से रोकना भी सही नहीं है। दूसरा तरीका है थेरेपी। इस थेरेपी में एक साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी अच्छी काउंसलिंग करते हैं और आपको इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के फेज से निकालने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स से गुजर रहे हैं तो आप अपनी मदद आप भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि रियलिस्टिक रहें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा दें। अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने पार्टनर्स के साथ गुजारें। बहुत ज़्यादा अकेले रहने से अवॉइड करें और कोशिश करें कि जब आपके बेबी सो रहा हो तो आप भी उसके साथ अच्छी स्लीप लें और रेस्ट करें। अगर प्रीवियसली पोस्टपार्टम डिप्रेशन की हिस्ट्री प्रेगनेंसी में रही है तो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपने अपने डॉक्टर को इस हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताना है, ताकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके सिम्टम्स को मॉनिटर किया जा सके और अगर ज़रूरत पड़े तो टाइमली ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। क्योंकि जितनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस बनेगी और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, उतनी ही जल्दी आप इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के फेज से बाहर आएंगी। अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हो या मज़ीद बढ़ते जा रहे हो, न्यूबॉर्न बेबी की केयर करने में प्रॉब्लम हो रही हो या आपको ऐसे कुछ थॉट्स आए कि आप खुद को या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाएं, तो ये वो पॉइंट है कि आपको टाइमली अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और उनको कंसल्ट करना चाहिए।